नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। हमारा उत्तराखंड में हर खबर बारीकी और विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इस बार नहीं होगा परंपरागत कावड़ मेला, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गंगा जल देगी उत्तराखंड सरकार। मदन कौशिक ने कुंभ 2021 के बारे में भी दी जानकारी। इस वर्ष नहीं होगा कावड़ मेला, मेले को लेकर डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का बयान, उत्तराखंड पुलिस का सहयोग करें। पंतनगर विवि के वैज्ञानिकों ने किसानों को किया अलर्ट, टिड्डी दल से बचाव के बताए उपाय, टिड्डी दल के दिखते ही धुआं करने की सलाह दी। उत्तराखंड में सेना के 8 जवानों समेत 66 संक्रमित मिले, 2947 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। तेल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों में रोष, हर सोमवार पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेसी। और श्रद्धालुओं के जयकारों से चारधाम में टूटा सन्नाटा, पहले दिन दर्शन के लिए पहुंचे 132 तीर्थयात्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करेंगे कोविड-19 के चलते इस वर्ष कावड़ यात्रा नहीं होगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने यात्रा को स्थगित करने का एक सामूहिक फैसला लिया है। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि राज्य सरकार अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गंगा जल भेंट करेगी, जिसके बाद इन राज्यों की सरकारें भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से गंगा जल ले जा सकेगी। केवल हरिद्वार तक ही अनुमति होगी। शुरू की जाए वो राज्य तय करें, उन राज्यों को तय करना हमारी तरफ से सब राज्य, हम नहीं। शुरू की जाए तो अभी 2021 में महाकुंभ का आयोजन होना है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट्स देश की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में रहता है। और हमारे राज्य में हमारा सौभाग्य है कि हरिद्वार में ये आयोजन होता है। जो 4 स्थान है पूरे भारत में, उनमें से हरिद्वार एक है। 2021 की तैयारी हमारे राज्य में बहुत तेजी के साथ चल रही है। हमने जो स्थायी प्रवृत्ति के काम हैं, कल की समीक्षा बैठक में वो निश्चित रूप से कुंभ के नोटिफिकेशन से पहले हम उसको पूरा करने में सफल होंगे। कल मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि और तेजी के साथ काम को किया जाए, ताकि कुंभ का जो नोटिफिकेशन है उससे पहले सारे काम पूरे हो जाएं। समय समय पर अखाड़ा परिषद और सरकार और गंगा सभा को भी हम समय समय पर बातचीत करके और कुंभ की दृष्टि से उनका मार्गदर्शन भी लेते हैं। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का बयान, राज्य सरकार आगामी कुंभ मेले के सफल आयोजन हेतु प्रयासरत है। कुंभ का आयोजन निर्धारित समय अवधि में संपन्न हो, इसके लिए सभी अखाड़ों की भी सहमति है। कुंभ की व्यवस्थाओं के अंतर्गत किए जा रहे स्थायी प्रकृति के कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों, पुलों आदि के निर्माण, पुनर्निर्माण के कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार सभी 13 अखाड़ों को उनके स्तर पर श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कुंभ मेला प्रयाग की भांति यथासंभव आर्थिक सहयोग दिए जाने पर विचार कर रही है। इससे अखाड़ों को जन सुविधाओं व मूलभूत सुविधाओं के विकास में सुविधा होगी। जिन अखाड़ों के पास अपनी भूमि उपलब्ध होगी, उन्हीं को अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। अखाड़ों के अधीन होने वाले कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था का भी निर्धारण शीघ्र किया जाएगा। श्रावण माह में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कावड़ मेले को कोविड-19 के दृष्टिगत स्थगित किया जा रहा है। इस संबंध में यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व हिमाचल के मुख्यमंत्रियों से मुख्यमंत्री की वार्ता हुई।
सभी ने वर्तमान संकट को ध्यान में रखते हुए इसके लिए सहमति जताई है। कांवड़ की दृष्टिगत पड़ोसी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों एवं मंत्रीगणों के माध्यम से उनके प्रदेशों को गंगा जल उपलब्ध कराने का अभिनव प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। गंगा जल के लिए हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को उनके समीप के प्रमुख मंदिरों में गंगा जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। प्रदेश सरकार द्वारा पीतल के बड़ी कलछों में हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर संबंधित प्रदेशों को उपलब्ध कराया जाएगा। कुंभ मेले में स्थायी प्रगति के कार्यों की व्यापक समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा नगर विकास मंत्री, सचिव शहरी विकास एवं मेलाधिकारी की समिति गठित की है। समिति द्वारा कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। कुंभ के अंतर्गत किए जाने वाले अस्थायी निर्माणों कार्यों के संबंध में भी शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी छड़ी यात्रा का संचालन किया जाएगा और ये यात्रा उत्तराखंड की सांस्कृतिक एकता की प्रतीक है। परंपरा अनुसार जूना अखाड़े से पवित्र छड़ी यमुनोत्री गंगोत्री होते हुए केदारनाथ और बद्रीनाथ जाती है। हरिद्वार में चूंकि प्रतिमा कोई न कोई आयोजन होता रहता है, अतः अवस्थापना सुविधाओं के विकास से इसमें सुविधा होगी। हरिद्वार में आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों व आयोजनों में भले ही सीमित संख्या में श्रद्धालु आए, लेकिन आते जरूर हैं। तो इस बार ये तय है कि कोरोना वायरस के चलते कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। फिलहाल सारे प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं आपस में वार्ता करते हुए एक सुझाव निकाला है, एक सॉल्यूशन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला है कि इस बार कोविड-19 के चलते कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास, पशुपालन, भेड़ एवं बकरी पालन, चारा एवं चारगाह विकास एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में सभा कक्ष में महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की बैठक में समीक्षा की गई। बैठक में विभाग की प्रगति में तेजी लाने के लिए योजनावार के लैंडर तैयार करने का निर्देश दिया गया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर बल देते हुए कहा कि परिणामों मुल्क के एवं महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनोवेटिव कार्य किए जाएं। पुनः सितंबर माह में आज की बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा हेतु बैठक की जाएगी। एकल महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी आधारित योजना के तहत 1% ब्याज दर पर पशुपालन और मत्स्य पालन, टेलरिंग, फैशन डिजाइनिंग, मसाला, अचार, शहद इत्यादि में स्वरोजगार के लिए 90% राजकीय सहायता एवं 10% एकल महिला का योगदान निर्धारित किया गया है। इस योजना के व्यापक प्रचार प्रसार करने पर जोर देते हुए कहा गया है कि इस योजना से जहां महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, वहीं परियोजना में मालिक के रूप में भी कार्य करेंगे। की कल्पना करेंगे। जब से कोरोना का समय आया उसके बाद से बहुत आवश्यक था कि अर्थव्यवस्था को गति मिले, और अर्थव्यवस्था को गति किसान, कृषि और पशुपालन के माध्यम से मिल सकती है। पशुपालकों के पशुओं से कोई क्षति न हो, उनको पशु हानि ना हो, इसके लिए हम वैक्सीनेशन का एक लक्ष्य दिया गया है, जिसमें FMDCP, जिसे हम हिंदी में कहें तो खुरपका मुंह पका रोग कहते हैं, जो कि एक से जो है हजारों पशु में फैल जाती है। और इस वर्ष 6 जुलाई 2020 से कांवड़ मेला शुरू हो रहा है। कांवड़ मेले में करोड़ों की संख्या में कांवड़िया हरिद्वार आते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो सकता है। कोरोना काल को देखते हुए इस वर्ष कांवड़ मेला स्थगित किया गया है। सभी से अनुरोध है कि आप अपने गृह जनपद, शहर या गांव में बने शिवालयों में ही जल चढ़ाएं। आप सभी से अपील है कि उत्तराखंड पुलिस का सहयोग करें। अगर आप हरिद्वार आते हैं तो आपको 14 दिन अपने खर्चे पर क्वारंटीन किया जाएगा। बनी रहना असंभव है, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि इस बार कांवड़ यात्रा हरिद्वार में स्थगित रहेगी। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया साथियों, इस वर्ष कांवड़ मेला 6 जुलाई से शुरू हो रहा है, किंतु आप सभी जैसा अवगत हैं 20 जून को माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री यूपी एवं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, और कोरोना की वजह से इस वर्ष ये निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष कांवड़ मेला जो है हरिद्वार तक कांवड़िए नहीं आने दिए जाएंगे।
और एक बार फिर देवभूमि कलंकित हुई है। ऊधम सिंह नगर में नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बाजपुर सीओ सर्किल में दुष्कर्म के लगभग आधा दर्जन मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं, जहां एक रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जहां ताऊ और मामा पर बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप परिजनों ने लगाया है। मामले की शिकायत बाजपुर पुलिस से की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हफ्ते हमारे बाजपुर सर्कल में लगभग 5 केसेस आए हैं जो कि महिला संबंधी अपराध के हैं, पॉक्सो के केसेस हैं। इसमें से 2 केस थाना बाजपुर के हैं, एक केस थाना दिनेशपुर का है और 2 थाना गदरपुर के हैं। एक केस थाना बाजपुर का आया है जिसमें जो अभियुक्त हैं, जो हमारे आरोपी हैं, वो पीड़िता के सगे ताऊ और सगे मामा और ताई हैं। तो इन सभी जितने भी केसेस आए हैं, सभी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और गिरफ्तारी की जा रही है। और उत्तराखंड शासन द्वारा कुमाऊं रेंज के नए पुलिस के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्ति किए गए आईपीएस अधिकारी अजय रौतेला ने जिला मुख्यालय स्थित आईजी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया है। वर्तमान में कुमाऊं परिक्षेत्र में डीआईजी जगत राम जोशी के सेवानिवृत्त होने के बाद मंगलवार को उत्तराखंड शासन द्वारा कुमाऊं एवं गढ़वाल क्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय रौतेला एवं अभिनव कुमार की तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं। पदभार ग्रहण करने के उपरांत आईजी अजय रौतेला ने पत्रकार वार्ता भी की। जैसे आप देख रहे हैं, जिस समय हालात चल रहे हैं, इसमें जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं इंटेलिजेंस यूनिट जो है उनको अलर्ट करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे। जो संबंधित थाने वगैरह हैं, जिससे कि जो भी उसके संबंधित लापत सूचना है उसको कलेक्ट करेंगे, तदनुसार कार्रवाई। और नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में मंडल आयुक्त अरविंद सिंह ने हयाकी ने तल्लीताल बस स्टैंड से एचडीएफसी बैंक की मोबाइल एटीएम सेवा का फीता काटकर शुभारंभ किया। आयुक्त ने एचडीएफसी मोबाइल बैंक द्वारा संचालित की जा रही मोबाइल कैश वैन को सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण में दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए एचडीएफसी का यह अच्छा प्रयास है। बेसिक पर्पज़ आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि जब गांव के इलाकों में जहाँ बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है लेकिन लोग क्वारंटीन में रह रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, बाजार तक नियरेस्ट बाजार तक आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना इजीली अवेलेबल नहीं है या आने जाने में थोड़ी घबराहट है, बैंकिंग ऑनलाइन ये सब चीज़ें करने वाले या पैसे की आवश्यकता या पैसा एटीएम के थ्रू निकालने वाले कस्टमर्स हैं, उनको ये सुविधा उनके घर के दरवाजे मिल जाए। तो आज उनका प्लानिंग यहाँ नैनीताल से शुरू करने के बाद ये अपने पेरिफेरी में जितने नैनीताल के आसपास के सराउंडिंग से सब जगह घुमाएंगे और लोगों को इससे सहूलियत मिलेगी। और नकली नोट की खेप पकड़ने के मामले में चंपावत पुलिस को और एसओजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, चंपावत एसपी के मुताबिक टनकपुर में 4 लाख की नकली करेंसी 3 लोगों से बरामद की गई है। नकली नोट बनाने वाले यूपी और ऊधम सिंह नगर के रहने वाले हैं। तीनों के पास से बरामद नकली नोट के साथ नकली नोट बनाने वाले उपकरण को भी बरामद किया है। चंपावत पुलिस के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 4 लाख नकली करेंसी बरामद की गई है। इसी के साथ नकली करेंसी बनाने के जो उपकरण हैं वो भी इनसे बरामद किए गए हैं। तीनों के खिलाफ 479A, C, D IPC धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और आप पार्टी प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया का कुमाऊं क्षेत्र में प्रथम बार आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी ने दिनेश मोहनिया ने नवनियुक्त विधानसभा प्रभारियों के साथ बूथ स्तरीय संगठन निर्माण की वर्तमान स्थिति और आगे की कार्य योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि आप
पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति तय कर उत्तराखंड में सभी सीटों चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले आप पार्टी अधिक मजबूत है। भाजपा सरकार निशाना साधते हुए मोहनिया ने कहा कि पानी और बिजली की कोई कमी नहीं है। दूसरे राज्य को यहां से बिजली पानी की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। बावजूद इसके उत्तराखंड में बिजली पानी की दरें अन्य राज्यों से अधिक हैं। भाजपा कार्यकाल में आम आदमी पूरी तरह से त्रस्त है। अब भाजपा के कुशासन से जनता को मुक्ति दिलाने के लिए आप पार्टी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड से भाजपा सरकार को यहां से उखाड़ फेंकेगी। देखिए, केवल एक चुनौती है, वो है भाजपा। कांग्रेस को कभी भी हम चुनौती या उसके रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके के 5 साल में भाजपा ने यहाँ पर कुशासन किया है, उसको उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है और उसको केवल एक ही पार्टी हटा सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके की राजनीति पूरे देश में विभाजन की राजनीति की है, उसको रोका जाना चाहिए। और खासकर जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो डमी मुख्यमंत्री ज़्यादा कह सकते हैं आप उनको। उनका कुछ अपना विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, वो प्रदेश के स्तर पे कभी सोचते भी नहीं है। अब बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलकर आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील कपकोट के दुर्गम गांव खाती पहुंचकर आप वहां आपदा को देखते हुए की गई तैयारियों और विभिन्न निर्माण कार्यों में पर्यटन की गतिविधियों आदि का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही वहां के ग्राम प्रधान एवं स्थानीय जनता से संवाद कर वहां की विभिन्न समस्याओं एवं कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के दृष्टिगत किए गए उपायों आदि के बारे में भी जानकारी ली गई। आपको बता दें कि खाती गांव के दूरस्थ एवं आपदा के दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र हैं, जो मानसून अवधि एवं बर्फबारी के दौरान सर्वाधिक प्रभावित होता है, जिसमें खरकिया से खाती तक केवल पैदल मार्ग है। इस पैदल मार्ग के संबंध में जिलाधिकारी ने PMGSY को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के दुरुस्त गांव खाती को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क का कार्य शीघ्रता पूर्वक कराना सुनिश्चित है। साथ ही ट्रैकिंग मार्ग पर बीचों बीच में सार्वजनिक शौचालय आदि की भी व्यवस्था की जाए, ताकि इस मार्ग से आने वाले ग्रामवासियों, पर्यटकों आदि को इसका लाभ मिल सके। और सीधा रुख करते हैं लखनऊ को, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। चर्चा करते हुए अधिकारियों के साथ, हालांकि लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना काल के चलते हर रोज अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं तमाम, ताकि इस आपदा के समय में लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यूपी के अंदर हर कोई सुरक्षित रहे, किसी को खाने पीने की कोई परेशानी ना हो। कोरोना काल से जल्दी ही मुक्ति पानी है, जल्दी ही इसे हराना है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, और अधिकारियों को हर वो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि हम इस कोरोना को पस्त कर सकें, इसे मात दे सकें। लगातार सीएम योगी के द्वारा कड़े से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं कि लोगों को इस कोरोना काल आपदा में किसी तरह की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, लोग सुरक्षित रहें। लोग जो है जिस तरह से जो गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न गाइडलाइन के अनुसार जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर मास्क हो या 2 गज की दूरी हो। तमाम ऐसे जो पालनों का दिशा निर्देश गाइडलाइन दी गई हैं उनके तौर पर उनके मद्देनजर तमाम सारी गाइडलाइन के अनुसार बातें बताई गई हैं कि आप सभी इन गाइडलाइनों का पालन करें और जो है किसी तरह की परेशानी में घर से बाहर ना निकलें। आप अपने घरों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय घरों में बिताएं। जब आपको ज़्यादा ही ज़रूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकलें। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते हुए लगातार हर रोज ये चर्चा की जाती है।
और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात बागेश्वर जनपद की करेंगे। बागेश्वर जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने तथा आम जनमानस को संक्रमण से बचाव एवं उपाय के बारे में जागरूक करने के लिए उद्देश्य से जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में जनपद स्तर पर गठित प्रचार प्रसार टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां के स्थानीय लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है, जिसमें 2 गज की दूरी, फेस कवर तथा हाथ धोने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में एवं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में भी स्थानीय लोगों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही प्रचार प्रसार टीमों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और होम्योपैथिक दवा और सैनिक एल्बम 30 एवं फेस मास्क आदि का भी वितरण किया गया। जहां पर दूसरी ओर जनपद में गठित की गई डॉक्टर मोबाइल टीम द्वारा लगातार जनपद के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों में रखे गए प्रवासियों एवं स्थानीय लोगों का निरंतर स्वास्थ्य परीक्षण कर डाटा तैयार किया जा रहा है, जिसके अनुरूप अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिगत रेगुलर टीकाकरण का प्रोग्राम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। और बाजपुर में सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने कोविड-19 संक्रमण के दौरान बायोमेट्रिक मशीन से राशन वितरण न कराए जाने को लेकर खाद्य आयुक्त एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को संबोधित ज्ञापन एसडीएम कार्यालय में सौंपा। साथ ही सस्ता गल्ला विक्रेताओं को प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को मुफ्त राशन दिए जाने तक ढुलाई एवं लाभांश का भुगतान कराए जाने की मांग की है। सस्ता गल्ला विक्रेता ने कहा कि विभाग द्वारा राशन विक्रेताओं को बायोमेट्रिक मशीन से राशन वितरण कराए जाने के आदेश दिए गए हैं, जो कोरोना काल के समय में होना असंभव है। उन्होंने कहा कि आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बायोमेट्रिक मशीन का प्रयोग करने से लोगों में कोरोना वायरस ज्यादा फैलने की संभावना हो सकती है। साथ ही सस्ता गल्ला विक्रेता प्रधानमंत्री द्वारा लोगों को मुफ्त राशन दिए जाने तक ढुलाई एवं सहायता राशि दिए जाने की मांग की है, जिससे सस्ता गल्ला विक्रेताओं को राहत मिल सके। सरकार ने कहा है कि कोविड संक्रमण को देखते हुए बायोमेट्रिक मशीन जो है सुचारू रूप से चालू की जाए। तो मेरा मानना यह हैगा, इस समय कोरोना का संक्रमण जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। एक बायोमेट्रिक मशीन को जो है जब एक ही दुकान पे 700 लोग उस बटन पे हाथ रखेंगे, कोई भी एक उनमें से पॉजिटिव होता हैगा तो वो उसका जो है प्रभाव जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। और इसी के साथ हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। आगे देखिए हमारा बेहद खास कार्यक्रम सुबह बोलेगा।